श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि हरि पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोलो गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय अमरापुर दरबार की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः अमरापुर से आएगी जपायो सो हम जाप अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु टेऊराम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम मेहराज ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी सत्यनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी साक्षी शिवोगम 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 साईं टेऊराम से आज हम रहमत मांगे बाबा टेऊराम से आज हम रहमत मांगे सारे सुख मांग लिए ओ सारे सुख मांग लिए आज गुरमत भी मांगे साईं टेऊराम से आज हम रहमत मांगे बाबा टेऊराम से आज हम रहमत मांगे सबसे पहले वचनों को
पहले वचनों को मन की शक्ति दे दो, मेरे हर कर्म में चल के ऐसी गुरु भक्ति दे दो, मेरे हर कर्म में चल के ऐसी गुरु भक्ति दे दो। अपनी सब गलतियों से ओ, अपनी सब गलतियों से आज हम रहमत मांगे साईं देव राम से, आज हम रहमत मांगे बाबा देव राम से, आज हम रहमत मांगे। बोल तो बहुत हो गए, अब तो जीवन बना दे, बोल तो बहुत हो गए, अब तो जीवन बना दे, गुरु भक्ति में हमें भी तू नंबर 1 बना दे, गुरु भक्ति में हमें भी तू नंबर 1 बना दे, चाहते छोड़ दे ओ, चाहते छोड़ दे सारी तेरी चाहत मांगे साईं देव राम से, आज हम रहमत मांगे बाबा देव राम से, आज हम रहमत मांगे। किसी के घर में दाता दुखों का डेरा ना हो, किसी के घर में दाता दुखों का डेरा ना हो, किसी भी मजबूरी में भक्तों को घेरा ना हो, किसी भी मजबूरी में भक्तों को घेरा ना हो, काम काजों में सभी के ओ, काम काजों में सभी के खुली बरकत मांगे साईं देव राम से, आज हम रहमत मांगे बाबा देव राम से, आज हम रहमत मांगे, सारे सुख मांग लिए ओ, सारे सुख मांग लिए, आज गुरमत भी मांगे साईं देव राम से, आज हम रहमत मांगे बाबा देव राम से, आज हम रहमत मांगे। अपने भक्तों को सारा, अपने भक्तों सा, अपने प्यारे भक्तों सा हमको विवेक दे दो, अपने प्यारे भक्तों सा हमको विवेक दे दो, नेक संतों सा दाता हर कदम नेक दे दो, नेक संतों सा दाता हर कदम नेक दे दो, चलने की नक्श कदम पर ओ, चलने की नक्श कदम पर आज ताकत भी मांगे स्वामी देव राम से, आज हम रहमत मांगे बाबा देव राम से, आज हम रहमत मांगे, सारे सुख मांग लिए ओ, सारे सुख मांग लिए, आज गुरमत भी मांगे साईं देव राम से, आज रहमत मांगे बाबा देव राम से, आज गुरमत मांगे। सारे ही विश्व में साईं अमन और चैन कर दे, सारे विश्व
और चैन कर दे। मेरे सतगुरु खुशियों से भरे दिन रैन दे दे। मेरे सतगुरु खुशियों से भरे दिन रैन दे दे। कभी ना वो तुमसे जुदा, ओ कभी ना तुमसे जुदा हो। ऐसी सौगत मांगे साईं तेऊ राम से। आज रहमत मांगे बाबा तेऊ राम से। आज गुरमत मांगे। आज पहले भजन क्यों किया? मौसम बहुत खराब है, लग रहा था नेट अभी चला जाएगा, तो कम से कम एक भजन तो जाए, तो उस भजन को ही सुने हम। तो परमात्मा ने रक्षा की है। अभी पूरे भजन पर नेट चल रहा है, तो इसलिए मैंने वचन आज बाद में। तो आज का वचन है मिथ्या जड़ दुख थूल तन दृश्य अनातम आए। सतचित आनंद एक दो तेऊ दृष्टा ताए। अविद्या कारण देह है 17 तट लिंग दे। 5 भूत का थूल तन पंच कोश सुन ले। गुरु महाराज आज कह रहे हैं ये जो शरीर है जो स्थूल है, थूल स्थूल जो शरीर है, थूल तन जो स्थूल शरीर है, वो एक दिन जड़ हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तो फिर दुख किस बात का? मिथ्या जड़ दुख थूल तन दृश्य अनातम आए। और ये दृश्य जो आज दिख रहा है, आज जो मैं दिख रही हूँ, कल दिन आएगा कहीं नहीं दिखाई देगी। गुरु महाराज कहते हैं आज हमें आत्मा दिखाई नहीं दे रही, कल वो आत्मा बन जाएगी, वो अनातम भी दिखाई नहीं देगा, केवल प्रभु की शक्ति दिखाई देगी कि वास्तव में इसके अंदर शक्ति थी जिस कारण इसका शरीर चलता था। गुरु महाराज हम सबको आज ये सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान दो, वो आत्मा की शक्ति तेरे में है। वो जो नहीं जानता उनको नहीं दिख रही। घट घट में वो राम, वो अल्लाह। कल के भजन में एक लाइन थी कि एक एक घट में चाहे ईश्वर को कोई नाम दो, वो है। हर नाम जो भी ध्यान लगाते हैं, वो परमात्मा का हर नाम कारागार है, यानी उसकी कारीगरी है। उसको केवल विश्वास सब करते हैं। जो जिस रूप में जपता है, भागवत में कहा मैं उसी रूप में उसके पास जाता हूँ। जो जिस रूप में मुझे याद करता है, जो जिस रूप में मुझे याद करता है, मैं उस रूप में उसके पास पहुंच जाता हूँ। इसलिए जो भी मंत्र, जो भी गुरुदेव देते हैं, उसमें इतना विश्वास रखो, किसी का भी मंत्र कम नहीं। मंत्रों में ताकत है, सिद्ध किया हुआ अपने अपने गुरुदेव का मंत्र है। अपने गुरुदेव में विश्वास करो और उनके क्या कहना है। तो कहा गुरु महाराज ने, ये स्थूल जो तन है जिसको तुमने दुख समझ रखा है, दुख है नहीं, दुख तुमने बनाया, दुख तुम समझ रहे हो। कहते हैं वो जड़ और मिथ्या है, एक दिन जड़ हो जाएगा, मिट्टी में मिलेगा। जो दृश्य आज तुझे दिख रहा है वो तुम्हें कल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी आत्मा जो है वो वहां से निकल जाएगी। क्योंकि सत चित आनंद, सत है परमात्मा, और उसका जो दूसरा गुण वो है शांति, और उसके पास तीसरा आनंद। ये 3 गुणों से युक्त ये पूरा संसार चल रहा है। वो सत से चल रहा है, ब्रह्मांड में सत सत सत, ब्रह्मांड में शांति है। लेकिन यह शांति हमें लग रही है क्योंकि हम सब लोगों को लगता है कि ये सब कुछ हमारा है, हमने किया। मामूली दायरे में आते हैं, उस मामूली दायरे को समझने लगते हैं मैंने बनाया, मैंने किया। बोला नहीं, न हमने बनाया न हमने किया। कुदरत को हम ध्यान दें, उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमसे ये काम करवाया, हमसे सेवा करवाई, हमसे सेवा करवाई। सदगुरु स्वामी टेऊराम जी ने हमसे ये सेवा करवाई। रहमत हम उनसे और मांगे
कि हमें उसका अहंकार नहीं हो, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके ये मत दी है, हमारे ऊपर ये रहम किया है। तो जब उन्होंने किया, एहसान उनका, तुम्हारा है क्या? वो सत है, सत थे, सत रहेंगे। वो शांत स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं और थे, रहेंगे। वो आनंद में थे, आनंद में हैं, आनंद में रहेंगे। हमने उनका सारा तो लिया है, पर ये 3 गुण हम अपने जगाएं। सत को याद करें, एक पल के लिए नहीं भूलें, एक पल भी। और वो सत कैसे आएगा? प्रेम से। गुरु महाराज कहते हैं वो प्रेम अपने अंदर जगाओ। प्रेम जो है उसकी डोरी दिखेगी नहीं, धागा दिखेगा नहीं, लेकिन वो धागा इतना मजबूत होता है कि दुनिया की कोई शक्ति वहां से हटा नहीं सकती। अगर हम वहां जुड़ गए, कोई शक्ति नहीं हटा सकती। ऐसा सत के प्रति प्रेम पैदा करें, और उसी सत के आधार पर दुनिया चल रही है। कहते हैं कि नहीं भाई, इन्होंने ये गलत बात कही या झूठी बात कही, एक ने कही, 2 ने कही, लेकिन सत वाले कितने हैं ये भी तो ढूंढ लो। जो सत पे चलते हैं उन्हें अपने आप को कितना मजबूत किया उन्होंने तो अपने घर बार छोड़ दिए। उन्होंने तो रिश्ते नातों को उतना ध्यान नहीं दिया, केवल उस सत पे, उस मालिक के सुमरण में लग गए। तभी तो उनके मन में शांति है। गुरु महाराज कहते हैं जब तक ये 3 बातें हमारे में भी नहीं आएंगी, तो फिर हमें कैसे ये जड़ शरीर जड़ दिखाई देगा? ये तो सत्य दिखाई देने लगता है। सपने में हम देखते हैं हमने महल बनाए, लेकिन उठते हैं कुछ भी नहीं। सपना हमें क्यों आता है? इसलिए कि तुम्हारा जीवन भी यही है। भले महल बना लो, माड़ियां बना लो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है, रहेगा ही नहीं। जो सपने में देखा वो किसी जन्म में होगा, जो तुम्हारे अंतःकरण में रह गया होगा, संचित कर्म, और वो जब पूरा नहीं हो रहा है तो आपको सपने के जरिए दिखा दिया गया। गुरु महाराज कहते हैं एक तू तेऊ दृष्टाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम भी साक्षी होकर देखो। सत नाम साक्षी, सत का नाम लो, साक्षी होकर देखो, क्योंकि एक साक्षी परमात्मा स्वयं देख रहे हैं। कहते हैं तुम भी तो मेरी आत्मा हो, तुम भी साक्षी होकर देखो। जैसा भी दृश्य आए, जैसी परिस्थिति आए, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो रहा है तो हम कोई निर्णय नहीं करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे। अगर सत में है तो सत का ही निर्णय लेने जाएंगे, सत का निर्णय देंगे। फिर कोई माने ना माने, हम अपना कर्म करेंगे। अपना कर्म हमें पहले करना है, क्योंकि सत में से आए हैं और शांति में से आए हैं, तो सत्य का कार्य करेंगे, शांति में जाएंगे और शांति में दूसरों को भी ले जाएंगे। शांति में लेने के लिए तो आए हैं संत। तभी तो ये अभी लाइन आई, नेक संतों सा दाता हर कदम नेक कर दो। संत कितने नेक कर्म करते हैं, कितने हमारे दिल के उलझनों को सुलझाते हैं। तभी तो कहते हैं सत्संग में पूरी सुलझा दिया गया, उलझन हट गई। उलझन सत्संग में सुलझती है। वो बात अपने आप कुदरत वाली जो अंदर से मांग होती है वो पूरी करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं आप दृष्टा होकर देखो, आपको रास्ता मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव की वाणी वैसी ही चलेगी। परमात्मा का साकार रूप हमें आकर वो रास्ता दिखाएंगे। अज्ञान अविद्या कारण देह है, अज्ञान के कारण ये देह बनी। उसमें चाहे कोई भी लिंग, चाहे स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, उसमें जितने गुण बढ़े हैं, जितनी इंद्रियां हैं, ये 5 तत्व के उस पुतले में है। जो स्थूल है, ये तन जो 5 कोशों से बना है। गुरु महाराज कहते हैं आप खोलो ना ग्रंथों को, आप निकालो ना। अलग से दिया तो है 5 कोश ये हैं, 5 तत्व है। शरीर में कौन से हैं आ तो चुका है कि कौन से तत्वों से हमारा शरीर बना है, और उन तत्वों में जाकर एंड में मिलेगा। पर वो जो तत्व अगर सही ढंग से कार्य किए तो वो सही दिशा में मिलेंगे। मान लीजिए एक ही उदाहरण लेते हैं, अगर हमने जल जो हमारा तत्व है, अगर हमने अच्छे कार्य किए, जो हमारे शरीर में जल बना, अगर हमने सत का कार्य किया, वो जल उड़ के, जैसे समुद्र का जल खारा होने के बाद भी आकाश में
जब सूर्य को अपने आप को समर्पित करता है तो मीठा बनकर फिर लौटता है। ऐसे ही हमारा जल भी अगर शरीर में लिया हुआ अमृत अगर साफ रहा, हम पवित्र रहे, हम आनंदित रहे, हम प्रेम से परिपूर्ण रहे, हम गुरु आज्ञा में रहे, हम माता पिता की आज्ञा में रहे, हम देवताओं के एहसान को मानने वाले, परिवार को मानने वाले रहे, अगर वो जल तो पावन किसी पावन स्थल पे जाएगा, चाहे कितना दूर क्यों ना हो पावन नदी से, वो उड़ के भी वहां जाएगा। वायु उस वाष्प को उसको वाष्प करके वहां ले जाएगी। आप खुद देखो, जिस समय पानी की प्यास लगती है, पानी नहीं हो, खास करके सैनिकों को सिखाया जाता है कि आपको अगर पानी नहीं मिले तो आप जैसे सीटी की तरह मुंह बनाते हैं, ऐसे करो तो आपके गले में वो गीलापन आ जाएगा। तो वायु के साथ वो पानी आता है। आप करके देखना, आज सीटी की तरह अंदर वायु, तो अंदर ऐसे लगेगा गले में पानी गया। तो ये वायु के साथ जल आता है। तो ये जल भी संत ने अगर ऐसा किया तो संत के शरीर में, यानी अच्छे अच्छे स्थलों में जाएगा। पर अगर हमने यही गलत कार्य शरीर के द्वारा किए, झूठ, निंदा, घुमा फिरा के किया, किसी के घर में हमने गए, खाया पिया, लेकिन उसके घर को जोड़ के नहीं आए, किसी स्थल पे गए, दोनों को जोड़ नहीं आए और वहां खा भी आए, तो जैसा वातावरण होगा, जैसा खा पी के आए वैसा बन जाएंगे। वैसा ही जो वायुमंडल में जल होगा, मिट्टी होगी, वायुमंडल में अग्नि होगी, वो सारा हम में प्रवेश करेगा और वैसे ही हम होते जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, अगर आपका प्रभाव ज्यादा होगा तो आप जिस घर में जाएंगे तो आपका प्रभाव उनके पास जाएगा। तभी कहते हैं, संत जिते पीर घुमाएंगे सो घर आनंद ही आनंद। जिस घर में संत पांव घुमाते हैं, क्योंकि वो सत्य पे चलते हैं, न्याय पे चलते हैं, उनका निर्णय इतना सच्चा होता है, सही होता है कि वो दुनिया को नहीं देखते, धन को नहीं देखते, क्योंकि उनको भी तो वहां जवाब देना है। इसलिए संतों की शरण ले। पूर्ण संत नेक संतों सा दाता, हमको नेक कर्म करा दो। वही नेक कर्म चाहिए, क्योंकि नेक कर्म भी बहुत होते हैं, लेकिन संतों के नेक कर्म की बराबरी हम नहीं कर सकते। सारा दिन शास्त्रों में उनका समय जाता है अपने आप को बनाने में। गुरु महाराज कहते हैं, अज्ञान के कारण जो देह बनी, उसको अगर आप सही करना चाहते हो, 5 तत्व के स्थूल शरीर को सही बनाना चाहते हो, तो सुनो, आप पंच कोशों को साफ सुथरा बनाने के लिए शरण लो गुरु से, संतों से। कहा अन्न में, और जो अन्न खाते हो, और मन में, प्राण में, विज्ञान में आनंद, हमारे अंदर अन्न जाता है, वो अन्न में। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाएंगे वैसा पाएंगे। इसलिए कहते हैं, जब मंदिर में जाते हैं, भंडारा खाते हैं, वो इतना पावन होता है, वहां पर कभी इधर उधर की बात आती ही नहीं, कोई किसी में कमी ढूंढता ही नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में केवल परमात्मा का स्मरण होता है, नाम होता है, ध्यान होता है। वहां का अन्न भंडारा बन जाता है। गुरु महाराज कहते हैं, वहां पर मन भी इतना सुंदर बन जाता है कि मन केवल देखता रहता है। इतने छोटे छोटे विद्यार्थी, हमारे इतने प्यारे विद्यार्थी, कैसे घर बार छोड़ के, घर का मोह छोड़कर विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, कैसे शास्त्रों के अध्ययन में लगे हुए हैं, कैसे एक ही कलर सफेद, और सफेद कलर निशानी है हंस की। हंस जैसे क्षीर नीर को अलग करता है, दूध पानी दे दो अलग कर देगा, दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा। ऐसे ये छोटे छोटे संत भी किस तरीके से जो ज्ञान में है, जो ध्यान में है, उनके पीछे लगे रहते हैं, पूछते रहते हैं कि इस बात को समझाइए, इस बात को बताइए, विज्ञान में। और वो करके देखते हैं, फिर वो करते हैं, जो पूछते हैं वो करते भी हैं। छोटे छोटे संत, सुबह उनकी आरती देखिए, सुबह हम लोग जो देखते हैं, हम सब देखिए, सुबह आरती देखें, उनका भजन देखें, उनका मीठा बोलना देखें, तो गुरु महाराज कहते हैं उनकी सादगी तो देखिए।
साधारण बच्चे को आप कह के देखिए कि चोटी पीछे रहनी चाहिए, ये हमारा एंटीना है। जैसे टीवी में एंटीना नेट में से पूरी पावर खींचता है, ऐसे ही इस चोटी में पावर परमात्मा की जो वायुमंडल में चल रही है उसको खींचने की ताकत है। उनको समझा दिया जाता है और देखो किस तरीके से उसको रखते हैं। समाज का कोई भी चिंता नहीं, कहते हैं क्यों हमें शक्ति ज्यादा चाहिए, हम आए मनुष्योला लेकर, केवल खाना पीना नहीं, हमें आनंद चाहिए, विज्ञान में आनंद, प्रैक्टिकल करके में आनंद चाहिए और वो उस आनंद में लीन रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं त्यागे हो निर्द्वंद, वो निर्द्वंद हो जाते हैं, किसी के भी द्वंद में नहीं। अमीर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कोई फर्क नहीं। कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा, मिलेगा तो महल बनेगा, उस पे आप ही बैठोगे मैं बैठूंगा, पर मुझे तो झोपड़ी मिल जाए। अगर ऐसा ना होता तो सदगुरु स्वामी टेऊराम जी के जीवन चरित्र में ना आता कि सब संत झोपड़ी बनाते थे, दिन को खेतों की सेवा करते थे और उसके बाद वो अपने भजन और नाम में रहते थे, पर सेवा करते करते भी नाम सुमरण होता था। एक लाइन किसी ने गाई, दूसरी गाता था और आपस में रम करके इतनी धुनियां लगाते थे। आज हम अपने आप को देखिए, हमने पढ़ा तो बहुत है पर हमने आपस में बैठकर कितनी दुनिया गाई है। सत्संग खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, जब आते हैं तब क्या करते हैं, जब बैठते हैं जब तक सत्संग शुरू नहीं होता तब क्या करते हैं। सामने गुरु महाराज सत्संग करते हैं, हमारा ध्यान किधर होता है, संत करते हैं हम कहाँ होते हैं, भागते हुए हम कैसे किसके सत्संग में आते हैं। बस ये बातें हमें गौर करनी है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो अन्नमय कोश है, जो स्थूल शरीर में आया, उस तन को तुम ध्यान दो, प्रत्यक्ष देखो कि जो भी तुम्हें इस तन में प्राण मिले, किस कारण मिले, इस आनंद को कैसे प्राप्त करोगे। चाहे स्त्री लिंग है चाहे पुरुष लिंग है, वो स्त्री अपने जीवन में क्या करती है, पुरुष क्या करता है, स्त्री को कौन सा धर्म मिला जिस धर्म का वो पालन कर रही है। धर्म केवल ये नहीं है सत्य बोलना, असत्य का त्याग करना, तो इसका भी गहरा अर्थ है सत्य कौन सा, किसी को बचाना, अगर उसमें भी बात घुमानी पड़े बचाना हो, पर बचाना झूठे को नहीं, सत्यवादी को, ऋषि को, मुनि को, ज्ञानी को, ध्यानी को, प्रैक्टिकल करने वाले को, जो समाज सेवक हकीकत में केवल स्टेज पे आना चाहे वो नहीं, जो वास्तव में समाज सेवा करता है छिपके और दिखा के भी। मतलब छिपकर और दिखाकर क्यों, छिपकर इसलिए कि एक बीज 100 दाने बने तो वहां तो मुंह दिखाने लायक बने, और दिखाकर क्यों कि कुल का नाम हो और उसके बाद बच्चे सीखे, आने जाने वाला सीखे, पर उसमें अनाउंसमेंट नहीं हो। ऐसे हो कि 2 को पता चले, 2 दूसरों को बताएं, मैं भी करूंगा तो 2 के 4 हो गए। जब 2 को पता चला, 1 ने किया, 2 को पता चला, 3 हो गए, 3 से 6 हो जाए, 6 से 12 हो जाए, लेकिन स्टेज पे आके ना पता चले, क्योंकि इसका तो जितना पुण्य मिला वो बराबर हो गया। फिर वो एक दाने का 100 नहीं होगा। मूंगफली के दाने 2 फाक होती है एक में से, और एक डाली में 50 दाने आते हैं जो 100 में बढ़ जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं एक दाना इतना फलीभूत होता है, ये हमें बताता है, जताता है, आप ध्यान दो। और अगर जवाब ध्यान नहीं दिया तो गुरु महाराज कहते हैं दोषी आप हो, हमने तो बता दिया। गुरु महाराज तो छोटी अवस्था में कि पाठशाला में पट्टी पे लिख के दिया, आप जाकर इसकी प्रैक्टिस करो। तो निकल कर आम के वृक्ष के नीचे एक दिन बैठ गए ध्यान में। और ध्यान कहां से आया, अपने परिवार में देखा कि माता पिता ध्यान कर रहे हैं, संत महात्मा आए हैं, मन नहीं लगा तो पिता ने कह दिया ठीक है तुम जाकर संतों की सेवा करो। सेवा में जुट गए, वहां ध्यान देखा, सत्य की बात सुनी, तो आम के वृक्ष के नीचे सब लोग खाना खाने गए, घर नहीं गए, रात को ढूंढने गए, तब जाकर मिले। दूसरे दिन वे वृक्ष कौन सा, पीपल का, सारी रात नहीं आए, सारा घर परेशान। तो किस लिए गायब हुए, किसी अन्य तमन्ना के लिए नहीं, उस ध्यान में उस प्रभु को रिझाने कि एक ही को मनाना है जिससे सृष्टि चली है,
जिससे संसार चल रहा है, जो मुझे चला रहा है, जिसके पास मुझे जाना है, जिसके पास से मैं आया हूं। कितनी बातें, 8-9 साल के थे, आज हम कितनी उम्र के हो गए। उनका प्रेम परमात्मा से सच्चा था, उनको और कुछ नहीं चाहिए था, न शिकवा थी न गिला थी। हम लोग आज थोड़ा किसी से प्यार करते हैं तो कहते हैं उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। शिकवा शिकायत कितनी, गुरु महाराज कहते हैं शिकायत करो, उसका सुधार होगा, लेकिन गिला नहीं करना, निंदा नहीं करना, क्योंकि निंदा का रूप बदल जाता है। शिकायत में सुधार होता है, इसने ये किया तो उसको कहते हैं ऐसा नहीं करो। लेकिन निंदा में बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं क्योंकि इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। पितरों के दिन है, पितरों के दिन उसमें क्यों खिलाया जाता है। जो लोग जीते जी अपने माता पिता को ध्यान नहीं देते, जो जीते जी माता पिता को ध्यान नहीं देते, और मरने के बाद भी, उनके देह त्यागने के बाद भी जब उनके लिए कुछ करते नहीं। बड़े आज भी हम देखते हैं घर में नई चीज आई पहले देते हैं उनके नाम पे। उन्हें मालूम है जैसे फोन नंबर नहीं होगा तो हमारा कोई भी संदेश वहां नहीं पहुंचेगा, पता नहीं होगा तो कोई भी गिफ्ट वहां नहीं पहुंचेगी, तो वो लोग उनका नाम लेकर और वो वस्तु देते हैं। हमको सिखाई है, पर हम लोग क्या उनकी बात को मानते हैं? हम नहीं मानते। जो मानते हैं उसके कारण दुनिया टिकी हुई है। इसके कारण आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, कहीं भी होते हैं तो भी माता पिता का ध्यान रखते हैं। उन्हें मालूम है ये हमारा जो शरीर बना है, हमारा जो मन बना है, जो इसमें कोश आज चल रहे हैं, जिसमें मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, उसकी देन कौन है, देने वाले कौन है? एक परमपिता परमेश्वर, उसका पालन करने वाला भले ही भगवान विष्णु है, लेकिन उस वस्तु को हमारे मुख तक पहुंचाने वाले माता पिता हैं। जल भले ही सृष्टि से मिला, प्रकृति से मिला, लेकिन उस जल को हमारे मुख में डालने वाले हमारे माता पिता हैं। जाने के बाद भी जो उनको साल में एक दिन होता है उनका मान करते हैं, खुशी से खिलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण में उसी रूप को देखते हैं, उनके चरणों को धुलाते हैं, उनके आगे फूलों की खुशबू अगर रखते हैं, प्यार से खिलाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं पितर बहुत खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, वरदान देते हैं। पर जो व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं बढ़ूं, आज उनके घर में अगर हम कहते हैं नहीं करते तो भी बढ़ रहे हैं, नहीं, आपके माता पिता ने इतना अच्छा किया होगा, आपके माता पिता ने इतना अच्छा किया होगा, वो अभी मिल रहा है। पर हमारा जब कर्म जगेगा फिर तो बहुत पछतावा होगा। माता पिता को देखकर जो प्यार से करते हैं, खुशी से करते हैं, हंस हंस के करते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसमें जो चौथा फेरा पहले आता है, मैंने कहा बहुत भारी है, वो काम स्त्री का पहले है। स्त्री ही पुरुष के अंदर ये बात डालती है कि आपको घर में अपने माता पिता के श्राद्ध को अच्छी तरह करना है, क्योंकि वो देव लोग भी प्रसन्न होते हैं। जो कहते हैं जिसके घर में पुत्री पैदा होती है, देव कहते हैं पहले इसके भाग्य में देखो, ये पुत्री जाकर अपने ससुराल में उसके घर के पितरों को तारेगी या नहीं। जब वो बहू बनकर जाएगी हमारी बेटी, तो हमको वहां से दुआएं दिलवाएगी या केवल अपने खाने पीने में लग जाएगी, या पराए घर में आंख रखेगी कि वहां से आएगा मैं वही खाऊंगी, या खुद बना के खिलाएगी। कहते हैं वहां पुत्री पैदा होती है तो पितर भी खुश हो जाते हैं, पितर भी। कर्ण को देखिए, दान तो हम सब समझ रहे हैं, सभी को पता है कि कर्ण ने दान दिया, अधिकतर सोना चांदी दिया। जब वो जाते हैं ब्रह्मांड में देह त्याग कर, तो सबको जब खाना मिलता है, इनकी थाली में सोना चांदी, सबको खाना अच्छा अच्छा। बोला ये क्या, मैं सोना चांदी कैसे खाऊंगा? बोला तुमने दिया ही यही है तो यही तो मिलेगा। पितरों के निमित्त कुछ नहीं दिया तुमने, कभी दिया पितरों के निमित्त? शूरवीर थे, सूर्य के पुत्र थे,
बहुत कुछ कर सकते थे, पर तुमने केवल एक संग मिला, उसके एहसान को चुकाने के लिए। एहसान उसका चुकाओ, मना नहीं है, लेकिन साथ तो अच्छा करो। उसके एहसान को चुकाने के लिए पितर भूल गए, आप बड़ों को भूल गए। चाहे किसी ने कुछ भी किया, वो अपना कर्म भोगेंगे। आपने क्या किया? आपने दान तो दिया कि मेरे पास अति सोना चांदी, लेकिन आपने कभी एक अन्न का दाना अपने पितरों के निमित्त नहीं दिया, इसलिए नहीं मिलेगा। पर अंत समय में सभी को मालूम है, युद्ध के मैदान में जब मैदान में गिरे तो उन्होंने एक दान किया था, अंत मते 7 गते। अंत में जब भगवान खुद ब्राह्मण रूप करके आए और उनसे पूछा, मुझे क्या दे रहे हो? बोला, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा, फिर दानी कहलाते हो, अंत तक देना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पहले आया, अगर प्रार्थना हो सच्ची है तो परमात्मा, संत महात्मा, गुरु रास्ता दिखाते हैं। तो यहाँ परमात्मा ने रास्ता दिखाया कि है सोना तेरे पास दान के लिए, चिंता मत कर, वो तेरे दांत में है। पत्थर उठाकर जैसे दांत पे मारा, दांत नीचे गिरा, खून की लहर आई और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखा दिया। ये उनके पास पुण्य जमा था। जब खाना नहीं मिला तो भगवान ने कहा, तेरा पुण्य मेरे पास है, कर जा, तुम दोबारा लौट के जाओ धरती पे और पितरों का जाकर तर्पण करो, तो तुझे यहाँ पर भोजन मिलेगा। उसके बाद भी हम कहते हैं, हम क्यों करें, किस लिए करें? तो हमारे गुरु महाराज भी तो 10वें दिन करते हैं, हमें सिखा रहे हैं कि उस दिन आप खूब खुले दिल से, केवल उस दिन नहीं, 15 दिन करो। कितनी छोटी छोटी बातें सिखा दी गई हैं। कहते हैं, अगर 4 दोने बनाए, अगर आपने कौआ, कुत्ता, चींटी और गाय, अगर चारों को दिया और एक कंजक को दिया, ब्राह्मण को खिलाया, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ना है तुम्हें? खिलाओ तो ज्यादा। एक बात मैं अपने अनुभव की बता रही हूँ। छोटी थी तो एक जगह, उन दिनों में न्याणियां बहुत शौक से खाने जाती थी, बहुत शौक से। आजकल तो इतने किचन भरे हुए हैं तो कोई जाता भी नहीं है, मान भी नहीं रखता। तब सब जाते थे, लाइन से भीड़। एक घर में जाते थे तो दूध की खीरनी और पूड़ियां बनवाते थे। तब से मैं यूं बैठ के सोचती थी, उस समय की चवन्नी बहुत वैल्यू थी। बैठ के बस मैं देखती थी कि आदमी देखो कितना खुश है, अपने हाथों से खिलाता है, उसके बाद इतना ध्यान रखता है। उन बच्चों में इतना प्रेम की झलक उनके आंखों में दिखती थी। आज भी मैं उनको याद करती हूँ। मेरे पिता के मित्र थे बुद्ध और मल, दोनों पापा, उनकी दुकान बड़ी, दोनों की साथ मिली हुई एक ही दीवार। मैं उस सीन को भूलती नहीं थी, बार बार दिमाग में आता था, कितनी लाइन आती है, खाते हैं, पर ये बार बार कहता, औरों को भेजो, औरों को भेजो। उस समय जब लोग एक खिलाते थे या 2, अगर पितर होते थे तो 2 खिलाते थे, लेकिन उनकी सीमा नहीं थी, शाम तक। गुरु महाराज कहते हैं, आप उनसे सीखते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं सीखते? गुरु महाराज इतने भंडारे करते हैं, हम उनसे क्यों नहीं सीखते कि ये भंडारा एक दिन का नहीं, पर अगर वो नहीं करते, कम से कम तर्पण तो करें, 15 दिन तो करें। तो कहा, नहीं तो आप गरुड़ पुराण में आया, नहीं तो आप प्रेत बनने के लिए तैयार हो जाओ। गरुड़ पुराण पढ़िए, जिसने पढ़ा होगा। गरुड़ पुराण में ये लाइन आती है कि जो पितरों को ध्यान नहीं देता, जो जीते जी माता पिता को ध्यान नहीं देता, वो पितृ दोष में आ जाता है, उन्हें पितृ दोष लगता है और वो पहले से प्रेत बनने के लिए तैयार है। और वो प्रेत योनि उसकी तब छूटेगी जब उसके बेटे, पोते, पोतियां फिर खिलाएंगे उनके निमित्त। जब हम ही नहीं खिला रहे हैं, वो नहीं सीख रहे हैं, तो कहाँ छूट पाएंगे हम लोग? कहाँ छूटेंगे? जीते जी नहीं ध्यान देते, मरने के बाद ध्यान नहीं देते। आखिर हमने सोचा क्या है, मनुष्य क्यों लिया? गुरु महाराज कहते हैं, बताओ तो सही कि प्रकृति में देखो, एक एक पेड़ हमें दे रहा है, उनसे भी नहीं सीखते हो तो आपका ध्यान है कहाँ? केवल अपने मन में है ना।
बस फोन आ जाए, तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छा काम किया, तो उसमें खुश हो जाते हो। अरे जो तुमको कह रहा है ना तुमने अच्छा काम किया, वो तुम्हें एक सीढ़ी नीचे गिरा गया, हमारे अहंकार को मोटा कर गया, और जो कमी निकाल गया ना, समय दे गया, समझ लेना उसने बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया। वो हमें चढ़ाने आया है, हमें सोचने पर मजबूर कर गया कि नहीं हम बहुत गलत कर रहे हैं। जीवन अभी छोटा, कितना रह गया, पर जो करता जाता है सारा दिन सफल बनाता है, उसके लिए पड़ा है। एक दिन भी पड़ा है, उस दिन भी उसने क्या किया। गुरु महाराज कहते हैं इतना कुछ संत समझाते हैं, गुरु महाराज समझाते हैं, कितने सत्संग घर बैठे मिल रहे हैं। अरे कुआं तो क्या समुद्र हमारे पास पहुंच रहा है, और वो भी बादल बनकर। केवल समुद्र खारा नहीं, समुद्र का पूरा जल जो बादल बनकर, मीठा बनकर हमारे ऊपर बरस रहा है। अगर उसमें हम वो जल ना पिए तो दोष हमारा है, उनका नहीं। वहां क्या जवाब देंगे? तुम्हारे घर तक मैंने पहुंचाया था, लॉकडाउन इसलिए किया था, तुमने अति कर दी थी। सत्संग में भी, वहां पर भी बातें करते थे, इधर उधर देखते थे, कमियां देखते थे। घर बैठो और मैं तुम्हें वहीं पर ही उन बादलों से जल दे रहा हूं। अच्छा, वो तो एकांत में पियो, और एकांत में पीकर अपने परिवार के साथ प्रेम, जिनसे तुम कुछ लेते हो उनका एहसान मानो, उनके प्रति नमन करो। सुबह उठकर पहले ही उठते आप नकारात्मक नहीं लो, आप जाते ही पहले गुरुदेव के दर्शन। किसी ने कहा कि हमें कहा नाम 2 मिनट जपो, मैंने कहा, उन्होंने कहा जब उठो तो उसी स्थान पर 2 मिनट जप के फिर पैर नीचे करो और धरती माँ को छुओ, ये कहा था। और उसके बाद आप आवश्यक क्रियाओं के बाद बैठ जाओ फिर जप करने, ये था उनका। आपने पहला अक्षर तो सुना कि उसी समय 2 मिनट बैठो जरूर, ताकि सकारात्मक पहले ही शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाए। गुरु को याद करें, देवताओं को याद करें, तभी तो कहा हर दीवार पर गुरु की तस्वीर, इष्ट देवता की। रात्रि को भी आंख खुले तो हमें दिखाई दे, यहाँ सामने बैठे तो हमें सामने दिखाई दे रही है। शीशा लगा है, गुरु महाराज की तस्वीर सामने है, जिनको हम बार बार देख रहे हैं। केवल आप नहीं देख रहे हैं गुरुदेव को, मेरे इस तस्वीर के सामने शीशा है, मैं उसमें गुरुदेव की तस्वीर देख रही हूँ। कहते हैं एक पल भी उनसे ध्यान नहीं हटाओ, वरना ये मन बड़ा चंचल है, आपको इधर उधर ले जाएगा। अरे शास्त्र पढ़ रहे हो तभी ले जाएगा, लेकिन शास्त्र पढ़ रहे हो अगर ध्यान इधर उधर गया, फौरन सामने ध्यान जाएगा, वो कहेंगे ये नहीं, ऐसा नहीं। इतना मन को कंट्रोल करें हम, क्योंकि ये मन बड़ा हमें भटकाता है। मन को आप मजबूत करो, एक बार मन मजबूत हो गया फिर किसी बात की चिंता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं जो पितर दोष है उसको शुभ में ले जाओ। आज पितर का है तो हम ध्यान दें, हम भक्ति करें, स्मरण करें, गुरु महाराज को सामने देखें, जहां देख रहे हो वहां सामने गुरुदेव, बार बार उनका दर्शन करो, ताकि मन इधर उधर नहीं जाए, खाने पीने में नहीं जाए, किसी की बात में नहीं जाए। तो आज पितर मेरे घर आए, मेरे सोए भाग जगाए। आज पितर मेरे घर आए, मेरे सोए भाग जगाए, और मैं तो उनके चरण दुलाऊंगी, मैं तो उनके चरण दुलाऊंगी, आसन पे उनको बिठाऊंगी, आसन पे उनको बिठाऊंगी, माथे पे टीका लगा के, माथे पे टीका लगा के, अपने सोए भाग जगाऊंगी, अपने सोए भाग जगाऊंगी। खूब करूंगी मैं उनकी सेवा, और खूब करूंगी मैं उनकी सेवा, पाऊंगी मैं उनसे मेवा, पाऊंगी मैं उनसे सेवा। हाथ सिर पे वो मेरे फिराएंगे, मेरे सोए भाग जगाएंगे। मेरे हाथ पे, मेरे सिर पे हाथ फिराएंगे। खुश होकर जब निकलते हैं ना, पंडित जी बहुत खुश, लड़कियां भी, न्याणियां भी बहुत खुश होकर जाती हैं।
आप जब खिलाते हो तो आप उनको ध्यान दो, कितनी खुशी। पर अच्छे से अच्छी वस्तु दो, जो खुद पहनते हैं, जो खुद खाते हैं, जो वो खुद खाते थे। आप वैसी अच्छी से अच्छी चीज ढूंढो, ताकि वो जब भी खाए, जब भी पहने, तब कहे कि भाई इस घर ने दिया। तो उस आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी। गुरु महाराज कहते हैं ये मत कहो क्या वो फ्रॉक पहनते थे, वो फ्रॉक पहनाऊंगी। बार बार यही बात आती है, जब यहाँ की करेंसी बदल के मिलती है तो हम यहाँ पर कड़ी चावल खिलाएंगे तो उनको जिस रूप में होंगे वो मिलेगा, पक्का मिलेगा, वो उनको मिलेगा, बदल के मिलेगा। प्रभु तो ताकतवर है। हम क्या सोचते हैं, हम तो अच्छा सोच कर दें, अच्छा ऐसी चीज दो जो वास्तव में स्कूल में ले जाए, ऐसी चीज दो जो जहां जाए उसका मन करे वही चीज दो। कम नहीं है, वरदान देके जाते हैं अपने ग्रुप के साथ, और जिनको ध्यान नहीं दिया जाता है वो यहाँ से उदास लौटते हैं। आप सोचो वरदान देंगे सही, भक्त सारे शरण आपके हैं, भक्त सारे शरण आपके हैं, रक्षा करो आप प्रभु सबकी, रक्षा करो आप प्रभु सबकी, वरदान ये हमें दे जाए, वरदान ये हमें दे जाए, मेरे सोए भाग जगाए, और मेरे सोए भाग जगाए। आज पितर मेरे घर आए, आज पितर मेरे घर आए, मेरे सोए भाग। तो आज हम ध्यान दें, गुरु महाराज ने भी कहा जो अन्न खाकर मन बना, और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो गुरुदेव ने हमारे मन को सुधार के लिए बात दी, वो सारी बातें ध्यान करो। पितरों को आप खुशी खुशी खिलाओ। आपके अंदर माता पिता ने बहुत सुंदर अन्न खिलाया, आपके मन को सुंदर बनाया है। गुरु महाराज ने उनमें सत्य का जल भरा है, हम में अभ्यास का, ध्यान का जो बीज बोया है, उसके साथ साथ पितरों को खिलाएं। कल शुभ शनिवार है, सत्संग याद रखें गुरु महाराज का, पहले गुरु महाराज का 7 बजे YouTube पे आता है। आज से याद रखो, पहले से काम कर लो, चाहे हमारा देखें चाहे नहीं देखें, जो 6:20 पे होता है। लेकिन गुरु महाराज का सत्संग आप जरूर खुद तो देखो, एक एक व्यक्ति कम से कम 10 व्यक्तियों को कहे, तब उसका गुरु के पास आना सफल है। वरना तो गुरु प्रेमी तो वही है दीवाना, जो अभी से लेकर कल शाम तक न जाने कितने फोन करे, ग्रुपों में डालें। आप मुझे ओके करो कि आपने ये बात समझा, कल 7 बजे गुरु महाराज का सत्संग है। उनको बोलो, लिखो ओके, तभी जाकर समझ में। जब ओके नहीं आया दोबारा कहो क्यों नहीं देखा। आप देखो कल सत्संग है गुरु महाराज का, दिन को ही सब काम कर रहा है, वो 1 घंटा हिलोगे भी नहीं। अगर हिल गए तो हम सच्चे प्रेमी नहीं है। सच्चे प्रेमी वो हैं जो गुरु के लिए जान देते हैं। सारस पक्षी को देखें, चकोर को देखें, मीरा को देखें, सैने को देखें, सदने को देखें। हम कुछ भी नहीं, आधा घंटा नहीं दे सकते। और उससे पहले जो संतों का सत्संग आता है, उनके लिए हमारे पास 1-1.5 घंटा नहीं है। कितनी हैरानी की बात है, कितनी मेहनत करते हैं छोटे छोटे संत। और जो बीच की उम्र के, जिनके जीवन में केवल सत्य सत्य सत्य। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग 4 बजे से अपने आप को अपने किसी भी काम से दूर हटाकर उस धुनी में ले जाओ, ध्यान लगाओ। और ध्यान में जाओगे, जब मन बिल्कुल पावन हो जाएगा, तब सत्संग सुनोगे, तब उस सुराई में कुछ भरेगा। और अगर सुराई से ज्यादा अगर घड़ा है तो चौड़ा हो, अगर उससे भी ज्यादा फैला हुआ होगा, टंकी है, अरे उसको तो बार बार सब नमन करते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जो जना गुरु शरण में बैठ करे हर रात, कहे टिंत सदा सकी पिता पूर्ण करिए, दुख सर्वई दूर हो लगे जमकी कार्य हो वन रात, संसे कोई ना। हरे राम श्री राम, शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बाबा परे बहन की हो, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा गिरत। हाँ, धर्म की अधर्म का नाश।
प्राणियों ने विश्व का कल्याण प्रेम का हर हर गंगे हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर महादेव खंडवारे खामंद की जय जयपुर वारे जोगी की जय कल्याण वारे कृष्ण की जय स्वामी हरदास महाराज की जय गुरुदेव भगवान सब संतन महात्माओं की जय अजोके आनंद की जय आयो लाल सवई चो झूलेलाल सदाई जय जयकार कॾहिं न थियो गुरू जे वचन खां रोज़ अचो दरबार।